हेलो डियर, क्या हाल है? उम्मीद है कि भाई अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई में मन लग रहा होगा आपका। बोरियत फील नहीं हो रही होगी। सारी चीज़ें इंटरेस्टेड वे से मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ, इंटरेस्टिंग वे से। तो आप भी इंटरेस्टेड होंगे इन चीज़ों के अंदर। चलिए जी, अगला कंसेप्ट करते हैं फिर। पेन नोटबुक लेकर बैठो हमेशा की तरह, और हमेशा की तरह मेरे बताने से पहले क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो कंसेप्ट है इस वीडियो के अंदर जो हम करेंगे, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? देखो, लेट ए बी सी डी, कितने भी नंबर ले लो फर्क नहीं पड़ता, मैंने 5 ले लिए समझाने के लिए। बी रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स यानी कि नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा है? वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स की क्या खासियत होती है वास्तविक संख्याएं की? वास्तविक संख्याएं वो हैं जो नंबर लाइन पर हैं। इसके अलावा इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। और ये वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आता है ना। कुछ ऐसी संख्याएं जिनका स्क्वायर करने पर नेगेटिव आता है, उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सम्मिश्र संख्याएं, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। ठीक। तो लेट ए बी सी डी ई, कितने भी ले लो, मैंने 5 ले लिए समझाने के लिए, चाहे 100 ले लो, ऐसे ऐसे। बी रियल नंबर्स, तो मान लो ये रियल नंबर है एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इनके स्क्वायर्स का जो सम है वो जो है वो 0 है। देन a is equal to b is equal to c is equal to d is equal to e is equal to 0। तो इसका मतलब है कि a b c d e, चाहे आप 10 ले लो 15 ले लो, यानी कि उन सब की वैल्यू 0 है। ठीक है, ये कंसेप्ट है। फिर ऐसा क्यों है ये समझते हैं। देखो कि मैंने ये बताया कि यार कुछ नंबर्स हैं वो रियल नंबर हैं, अगर उनका स्क्वायर करके सबके स्क्वायर का सम 0 आ रहा है तो इसका मतलब हर एक नंबर 0 होगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्यों सर, ऐसे क्यों है? देखो, ए एक रियल नंबर है तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये या तो पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा, है ना। एक रियल नंबर है, उसका स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी। ये मैंने यहां पर क्लियर कर दिया। ठीक है, तो मान लो ए को मैंने मान लिया है 2, लेट ए इज इक्वल टू 2। मैं बोल रहा हूं कि ये सारे 0 होंगे, तो मैं खुद को झूठा साबित करने के लिए ये मान लेता हूँ कि यार कि 0 कैसे हो जाएंगे। ए, क्या ए 2 नहीं हो सकता? क्या मान लेते हैं ए 2, कुछ भी हो सकता है। ए की वैल्यू 2 मान ली तो ए का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, बी की वैल्यू 1 मान ली तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, इन नंबर्स के स्क्वायर का सम 0 है। हाँ जी सर, इन सब का सम 0 आना चाहिए। हाँ जी, तो अगर कहीं ना कहीं +4 आया है तो उसको खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं -4 भी चाहिए ताकि वो कट जाए। कहीं 4 आया है, कहीं 1 आया है, आप ये बोलो कि सर -4 क्यों चाहिए, क्या पता -5 चाहिए हो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर पॉजिटिव नंबर आए हैं तो उनको खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव नंबर भी तो चाहिए ना, तभी तो वो खत्म होकर 0 आएगा। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू मैं पॉजिटिव दे दूंगा तो किसी और की वैल्यू मुझे नेगेटिव देनी पड़ेगी, और वो मैं दे नहीं सकता, मजबूर हूं, क्योंकि रियल नंबर है, इनका स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। कहीं पर भी मैंने 0 से बड़ी वैल्यू दी तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, उसके लिए कहीं ना कहीं मुझे उतना ही नेगेटिव चाहिए ताकि वो कट जाए और 0 दे। तो नेगेटिव तो आ नहीं सकता भाई, रियल नंबर है। क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब सारे 0 ही हैं। 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, तभी जाकर इनका सम 0 आ गया। ठीक, समझ गए कंसेप्ट अच्छे से? अब एक वो बता देता हूं मैं आपको। जैसे यहाँ पर ये पूरा कंसेप्ट है, एग्जामिनर कई बार इनको रियल नंबर देता नहीं है और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, सेंस बनाता है कि ये रियल नंबर हो एक आधी, क्योंकि मान लो ये रियल नंबर नहीं हुए तो क्या सी का स्क्वायर -5 नहीं हो सकता? क्या हो सकता है? सी की वैल्यू रखो √5 आयोटा, तो सी का स्क्वायर हो जाएगा -5। नंबर सिस्टम में बताया मैंने आपको ये। तो ये तो लूप होल है भाई, क्या करें। तो जस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि
इसके ऊपर बेस्ड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे मैं करवाऊंगा, कैसे हैं उनको आप इजीली पहचान लेंगे। रियल कंसेप्ट ये है जिसमें रियल नंबर है, अगर वो ना भी ये मेंशन करे अपने किसी क्वेश्चन में तो भी आप क्वेश्चन को पहचान जाओगे, आई विल मेक श्योर। ठीक है, ये कंसेप्ट है अपना। समझ में आ गई बात कि अगर कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स का सम 0 है तो यानी कि वो नंबर्स भी 0 होंगे। ये कंसेप्ट यूज होता है अपने एग्जाम के अंदर। कैसे, देखो बढ़ते हैं आगे, बस इतना ही है, प्यारा सा क्यूट सा आपकी तरह, इतना ही है ये कंसेप्ट। तो इफ x माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 स्क्वायर प्लस जेड माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर एग्जामिनर को एक कंडीशन देनी चाहिए थी कि x, y एंड z आर रियल नंबर्स। इस साइन का मतलब होता है बिलोंग टू, कि x, y और z रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, रियल नंबर्स के सेट को, यानी कि वास्तविक संख्याएं हैं। तो बट उसने नहीं दिया, मैं यही बोल रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी कंसेप्ट से है, धीरे धीरे आप पहचान जाओगे। तो अब देखते हैं कुछ नंबर्स के स्क्वायर, ये एक नंबर है इसका स्क्वायर कर रखा है, एक और नंबर है उसका भी स्क्वायर कर रखा है, और एक और नंबर है उसका भी स्क्वायर कर रखा है। इन सब के स्क्वायर का सम 0 है। तो मैंने क्या बताया कि अगर कुछ नंबर्स के स्क्वायर का सम 0 हो यानी कि हर एक वो नंबर 0 है, यानी कि x माइनस 3 ये जो नंबर है ये 0 है, यानी कि y माइनस 5 जो है वो 0 है, यानी कि z माइनस 4 जो है वो 0 है। और अगर x माइनस 3 0 है तो इसको सोल्व करने पर हमें पता चलेगा कि x 3 है, इसको सोल्व करने पर हमें पता चलेगा कि y जो है वो 5 है, इसको सोल्व करने पर हमें पता चलेगा कि z जो है वो 4 है। और उसने जो भी पूछ रखा है वहां पर वैल्यूज पुट कर दो। तो अगर इन वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो 3 का स्क्वायर 9/9 1 प्लस 25/25 1, 4 का स्क्वायर 16/16 1 इक्वल टू 3। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है इस कंसेप्ट का। ठीक है, समझ में आ गई। अब आपके दिमाग में ये बात घुस गई है, मैं मान लूं कि अगर कुछ नंबर्स का स्क्वायर जो है, कुछ नंबर्स के स्क्वायर का सम 0 है तो वो सारे नंबर्स इसका मतलब 0 है। ठीक है, तो अब मुझे ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3। तो आप मन ही मन में सोच लेंगे यार ये 0 है इसका मतलब x 3 है, इसको मन ही मन में 0 से इक्वेट कर दो, तो डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो। ये देखो कुछ नंबर्स के स्क्वायर का सम 0 है। ठीक है, इसका मतलब ये जो नंबर्स हैं ये 0 हैं। ठीक है, तो मन ही मन में मैं ऐसे कर रहा हूं कि a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो मुझे मिल गया कि a इज इक्वल टू 3। b माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो मुझे मिल गया b इज इक्वल टू 4। एग्जाम में डायरेक्टली हम ऐसे लिखेंगे है? c माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू 9। अंडर रूट a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, 4 और 3 7 और 9 16, अंडर रूट 16, तो उत्तर आ जाएगा सिर्फ +4, प्लस माइनस 4 नहीं आएगा। ये कंसेप्ट मैं पहले ही बता चुका हूँगा, एक बार फिर बता देता हूँ कि यहाँ पर 4 कैसे आया। देखो अलग से पेज पर ही बता देता हूँ। अगर मैंने आपको ये बोला है, पहले मतलब समझते हैं कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इसका मतलब है कि a का स्क्वायर 16 है। इंग्लिश में बोलूँ स्क्वायर ऑफ a इज 16, तो a एक ऐसी वैल्यू है जिसका स्क्वायर करने पर 16 आता है, यानी कि -4 का स्क्वायर करने पर भी 16, +4 का स्क्वायर करने पर भी 16 आता है। तो a जो है उसके पास ये दोनों वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि a इज इक्वल टू दी प्रिंसिपल, मैथमेटिकल मतलब बता रहा हूं, द प्रिंसिपल रूट ऑफ 16। प्रिंसिपल यानी कि बड़े वाली, बिगर, लार्जर,
ग्रेटर। ठीक है, तो यहां पर दो वैल्यूज निकल सकती हैं 16 की, एक तो +4 एक -4, लेकिन हमें प्रिंसिपल वाली बतानी है, बड़े वाली बतानी है। तो एक तो है +4 एक है -4, तो प्रिंसिपल रूट तो सिर्फ यही है, तो ये नहीं हो सकता। तो ये मैथमेटिकल मीनिंग है। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि भैया a² = 16, तो मुझे हर वो वैल्यू चाहिए जिसका स्क्वायर करने पर 16 आता है। तो वो वैल्यू +4 भी है -4 भी है। यहां पर मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका स्क्वायर करने पर, अब कई बच्चे बोलेंगे सर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो, सर मैं तो ऐसे सोल्व करूंगा। अब तो आप फंस गए। बेटा ऐसे नहीं कर सकते आप, मैथमेटिकली ऐसे आप नहीं कर सकते। ऐसे रूट्स बढ़ जाएंगी। कैसे बढ़ जाएंगी मैं बताता हूं आपको। देखो, अगर आप इक्वेशंस को सोल्व कर रहे हो ना, तो यू कैन नॉट डू लाइक दिस। a = 16, ए की कितनी वैल्यूज हैं 16 है। a² सॉरी 1 है। इस इक्वेशन में a की वैल्यू 1 ही है। इस इक्वेशन में बिकॉज पावर 2 है, तो a की दो वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। अगर मैं a³ कुछ भी लिख दूं, a³ = 27, तो तीन वैल्यूज होंगी a की। ये नहीं है कि a की वैल्यू, अरे मैंने 27 ही लिख दिया, इससे ना कंफ्यूज कर लो तुम। 64। ये नहीं है कि a की वैल्यू सिर्फ 4 ही है, a की वैल्यू 4 भी है और दो वैल्यूज और हैं, दो वैल्यूज और हैं जिनका क्यूब करने पर वो इरेशनल नंबर्स हैं। ये मैंने आपको बताया भी है कि इसको आप कैसे सोल्व कर सकते हो। कि अच्छा a³ = 64, तो a³ - 64 = 0, तो a³ - 4³ = 0। फिर इसको आप एक्सपेंड करोगे, a - 4 जो पहले हमने सीखा है a³ - b³ में, +4a +16, तो a की एक वैल्यू इसको 0 रखने से आएगी 4, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो वैल्यूज यहां से आएंगी। तो जब आप ऐसे कर देते हो कि a = √16, तो यहां पर a की डिग्री है 1, तो वैल्यू तो a की होनी चाहिए, a की वैल्यू आपने स्क्वायर कर दिया, तो दो वैल्यूज आ गई, तो एक वैल्यू आपने एक्स्ट्रा क्रिएट कर दी। ठीक, आपने खुद एक वैल्यू एक्स्ट्रा क्रिएट कर दी, तो वहां पर कौन सी वैल्यू आ रही थी वो अलग है, यहां पर एक और वैल्यू एक्स्ट्रा क्रिएट हो गई है। तो सर हम दोनों तरफ स्क्वायर तो करते ही हैं, हम करते हैं, उससे एक वैल्यू की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये नहीं बोल सकते कि पहले जितनी वैल्यू थी अब भी उतनी ही वैल्यू है, अब एक वैल्यू एक्स्ट्रा बढ़ गई। ठीक, तो यहां पर आपने क्या सीखना है, सिर्फ ये सीखना है कि अगर a² = 16 है तो दोनों वैल्यूज पॉसिबल होंगी +-4, एंड a = √16 है तो एक वैल्यू पॉसिबल होगी। ठीक, क्लियर है। तो जब आपसे पूछा गया है √16, तो यानी कि आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल रूट ऑफ 16, वो सिर्फ 4 ही होगी, +-4 को टिक नहीं करना है। ठीक, क्लियर है भाई। एक छोटा सा कंसेप्ट और बता दिया आपको इसके अंदर। अब अपने मेन कंसेप्ट के ऊपर आते हैं। कुछ नंबर्स का स्क्वायर जो है उसका सम 0 है, इसका मतलब हर ये नंबर 0 होगा। तो अगर 3a + 1 0 है, तो a की वैल्यू -1/3। अगर b - 1 0 है, तो b की वैल्यू 1, और अगर 2c - 3 0 है, तो c की वैल्यू 3/2। ठीक है, वहां पर वैल्यू पुट कर दें। 3a, तो इस 3 को उधर ले जाओ, 3a = 1, b = 1, 2c, 2 को उधर ले जाओ, 2c = 3, 5। ऑप्शन डी। ठीक है, मजेदार है ना ये कंसेप्ट, इजी है, दिमाग पे जोर ही नहीं दे रहा। मैं आपको इसकी एक्सपेंशन बता देता हूँ क्योंकि अभी तक हमने ये कंसेप्ट किया नहीं है। a³ + b³ + c³ - 3abc, इसको हम ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, a + b + c इंटू, ये हम आगे करने वाले हैं, और नीचे वाला तो ये है ही। अब करो, आपके लिए क्वेश्चन अब है, आया हुआ क्वेश्चन है, देखो।
तो भाई अगर कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स का सम जो है वो 0 है, इसका मतलब हर ये नंबर 0 है। अगर 2a माइनस 1 0 है तो a की वैल्यू 1/2, मन ही मन में देखेंगे, ऐसे भी लिखेंगे भी नहीं हम। 4b माइनस 3 0 है तो b की वैल्यू 3/4। अगर ये 0 है तो c की वैल्यू -5/4, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, यहाँ पर भी नीचे 4 है, यहाँ पर भी नीचे 4 है। अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूँ तो ये 2/4, ताकि जोड़ने में आसानी हो जाए। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी, 2 और 3 5/4 -5/4 0, और 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0। ठीक, इसकी वैल्यू कुछ भी आएगी तो वो 0 इंटू एनीथिंग इज 0 हो जाएगा। बस नीचे 0 नहीं आना चाहिए, नहीं तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नीचे 0 आएगा नहीं, कैसे सर? भाई इसका स्क्वायर करोगे तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा हमें जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, इतना खाली टाइम नहीं है अपने पास, है ना। बढ़े आगे, ये बताओ, देखता हूँ ये बता पाओगे कि नहीं। इस टाइप का एक क्वेश्चन, जो समझ इसके अंदर यूज होगी वैसा क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ। ये एक बड़ा सा नंबर है जो कि बनता है x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1, ऐसे इसका स्क्वायर किया, एक और नंबर का स्क्वायर किया, एक और नंबर का स्क्वायर किया, और सबके स्क्वायर का सम क्या है, 0 है। यानी कि ये नंबर भी 0 है। तो x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मैं एक तरफ सिर्फ वेरिएबल लिख लेता हूँ, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1, 1 को उधर भेज दिया। अगर मैं इसको 0 से इक्वेट करूंगा तो z प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अगर मैं इसको 0 से इक्वेट करूंगा तो z प्लस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। और उसने क्या पूछा है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताओ। अब मैं ये चाहता हूं कि आप थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या करें यार, समझ नहीं आ रहा मेरे को, अंडरस्टैंड इज नॉट कमिंग टू मी। तो पहले ऐसा करवा रखा है ना भाई कि इस तरह की सिचुएशन मैंने, इन सबको जोड़ दो तो ये कट गया, ये कट गया, माइनस एक्स से ये कट गया, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर मैं सिर्फ इन तीनों को जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा 4 और 2 6 और 1 7। सर मुझे कैसे पता चलेगा? जैसे जैसे मैं बार बार प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको ये चीज़ें स्ट्राइक होने लग जाएंगी, याद रहने लग जाएंगी। ठीक, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। बताओ, इफ द वैल्यू ऑफ कुछ नंबर्स का जो स्क्वायर है वो भाई साहब 0 दे रखा है, इसका मतलब हर एक नंबर 0 होएगा। तो अगर मैं इसको 0 रखूं तो यहां से मुझे मिलता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 2। अगर मैं इसको 0 रखूं इस भाई साहब को, तो यहां से मुझे मिलता है कि b प्लस सी इज इक्वल टू 5। पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर मैं इसको 0 रखूं तो यहां से हमें मिलता है c प्लस ए इज इक्वल टू 5। ठीक, वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि भैया b प्लस सी की पावर a, c प्लस ए की पावर b। तो इससे घबराना नहीं है, हमें a b c की वैल्यू मिल जाए तो ये तो निकाल देंगे तुरंत ही। ठीक है जी, देखते हैं कैसे मिलेंगी। तो ये चीज़ में, ये सिचुएशन कई बार आएगी आपके सामने कि a प्लस बी इज समथिंग, b प्लस सी इज समथिंग, c प्लस ए इज समथिंग। 3 नंबर हैं a b c, 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा है। तो सिंपली इन सबको जब आप जोड़ोगे तो आपको 2 बार a मिलेगा, 2 बार b और 2 बार c। 5 और 5 10 और 2 12। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो गई 6। ठीक, टाइम एंड वर्क में भी आएगी ये, ज्योमेट्री में भी आएगी ये, कई जगह आएगी ये सिचुएशन। ठीक है, जैसे ही आपको a प्लस बी प्लस सी मिला, अब आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब ये देखो, कुछ भी उठा के ले आओ, a प्लस बी की वैल्यू 2 है तो यानी कि इसकी वैल्यू 2 है, तो 2 में क्या जोड़ोगी 6 आ जाए, आप बोलोगे सर 4, तो c की वैल्यू आ गई 4। अब किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आती है, अब सब कुछ आ जाएगा। अगर c की वैल्यू 4 आ गई तो 4 में क्या जोड़ोगी 5 बन जाए, आप बोलोगे सर 4 और 1 5,
तो सी की वैल्यू आ चुकी है भाई, और ए की वैल्यू आ चुकी है भाई 1। तो अगर ए की वैल्यू 1 है, इन दोनों का सम 2 था, तो बी की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पर मैंने ये सारी वैल्यूज लिख ली। ठीक है, 1 1 4। अब कुछ भी कर लो। अब ये बोल रहा है अंडर रूट बी प्लस सी। तो बी प्लस सी तो वैसे 5 है, यहीं से देख लिया मैंने। 5 5 की पावर ए की वैल्यू है 1, 5 की पावर 1। सी प्लस है, क्या है सी प्लस है 5 है। 5 की पावर बी, बी की वैल्यू है 1, 5 की पावर 1 माइनस 1। 5 और 5 10 माइनस 1 9, अंडर रूट 9 यानी कि 3। ऑप्शन सी। ठीक, क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाएं, ये बताओ। If x square plus y square minus 4x minus 4y plus 8 is equal to 0, then the value of x minus y। तो अब क्या हुआ, अब तक हम डील कर रहे थे कि भाई a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसे एग्जामिनर डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन दे रहा था। अब सिंपली उसने क्या किया, इसको खोल दिया। वो इन्फॉर्मेशन को ऐसे दे रहा था, यही इन्फॉर्मेशन दी है उसने, बट पता कैसे दे दी, इसको खोल दिया। a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 प्लस बी स्क्वायर माइनस 6b, मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर कर रहा हूँ, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दे दिया, साथ में ए स्क्वायर वाले दे दिए, माइनस 4a माइनस 6b प्लस 13 इज इक्वल टू 0। बस ये इन्फॉर्मेशन दे दी। तो ये चाह रहा है कि इससे अपने आप स्क्वायर बना लो, है इससे अपने आप ऐसे स्क्वायर बना लो और उसके बाद वैल्यूज निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन आएंगे जिनमें हम स्क्वायर बनाएंगे भी और बिना बनाए भी निकाल लेंगे कई बार वैल्यूज। तो मैं दोनों तरह की अंडरस्टैंडिंग आपको दूंगा। ठीक है, बस साथ चलते रहो। यहाँ पर मैं स्क्वायर बनाऊंगा, कैसे बनाऊं बताओ? तो मैं ऐसे देखूंगा, देखो एक तो मेरे पास एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर मेरे पास है माइनस 4x। तो इसको मैं ऐसे देखूंगा 2 इंटू, ये x का स्क्वायर है ना, इंटू एक्स गुणा में 2 इंटू एक्स के अलावा यहाँ पर क्या है 2। ये 2ab वाला टर्म है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का और मुझे टर्म चाहिए। तो देखो यहाँ पर 2 इंटू ए और उसके अलावा है 2। तो इस 2 का स्क्वायर चाहिए मुझे, इस 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो अब मैं क्या करूंगा, इस 8 को दो हिस्सों में तोड़ दूंगा, 4 और दूसरा हिस्सा 4। तो ये जो तीन हिस्से हैं ना, ये इन तीन हिस्सों को मिलाकर आपने जानबूझ के ये क्रिएट किया है, क्योंकि यहां पर क्या था 2a, उसके अलावा b ये आ रहा था। तो अगर b का स्क्वायर मिल जाए तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये तीनों व्हाइट वाले मिलाकर बन जाएंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सर माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये माइनस का। ठीक है, ठीक इसी प्रकार कवि कहना चाहता है कि ये y स्क्वायर, ये 4y और ये 4, इनसे कुछ बनेगा? बाकी अपने आप बन जाएगा, फिर उसकी टेंशन नहीं लेनी, वो टेंशन एग्जामिनर की है। ठीक है, तो इन सबको मिलाकर बताओ भाई क्या बन जाएगा। इनको मिलाकर बन जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो कुछ नंबर्स के स्क्वायर का सम 0 है, यानी कि ये नंबर्स जो हैं ये 0 हैं। तो ये 0 हुआ तो x की वैल्यू 2, ये 0 हुआ तो y की वैल्यू 2। का पूछत बा 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये करोगे, इसमें मजा आएगा, पहले बहुत ही आसान था। आगे बढ़ूं, ये लो, ये लो, बताओ कैसे करोगे कंप्लीट? एक तो एक्स स्क्वायर है मेरे पास, अब 2ab वाला टर्म मिलेगा, तो ये 2ab वाला टर्म है, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है सर 2 गुणा में ये x, गुणा में सर और कुछ है ही नहीं, यानी कि 1 लिख दिया मैंने। ये 2ab वाला टर्म है, तो सर इसके अलावा b का स्क्वायर चाहिए 1, तो ये रहा। अगर तीनों सफेद वालों से आप बनाओगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। प्लस का है, अब की बारी है। सर y के साथ तो कोई है ही नहीं, तो ठीक है y का स्क्वायर कर लो भाई। तो दो नंबर्स के स्क्वायर का सम 0 हो गया ना, तो
अगर x प्लस वन, तो इसका मतलब ये नंबर्स भी जीरो हैं, यानी कि x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू माइनस वन, और यहाँ पर स्वयं इस नंबर का स्क्वायर ले रखा है, तो ये डायरेक्टली हमें वैल्यू मिल गई y इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो रख दो माइनस वन की पावर ओड माइनस वन, जीरो की पावर कुछ भी कर लो जीरो, उत्तर इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक, ठीक है, आगे बढ़े। अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करेंगे, अलग अलग तरह के जो भी आए हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। जल्दबाजी में कोई काम नहीं होगा। जब हम शांति से पढ़ेंगे तो जॉब जल्दी लगेगी, जब हम जल्दी में पढ़ेंगे तो जॉब लेट लगेगी, और हो सकता लगे ही ना। तब लगेगी जब आपको ये समझ में आ जाए कि शांति का क्या महत्व है। देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4b प्लस 6 से माइनस 13, तो इसका मान बताओ। इन भाई साहबों को मैं इधर लेकर आ रहा हूं। ठीक है, अब आप देखो कि मेरे पास ए स्क्वायर है, तुम्हारे पास क्या है, और ये है माइनस 6 से, तो इससे बनेगा 2 इंटू ए इंटू 3। आपको हमेशा ये लिखने की जरूरत नहीं है, मन में भी देख सकते हो। ठीक है, कि भैया बी की वैल्यू क्या है, 2 इंटू ए बी की वैल्यू है 3, तो मुझे 3 का स्क्वायर चाहिए, तो इसको मैंने तोड़ दिया 9 और 4 में। इस 4 का क्या यूज होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, मैं हूं मतलबी आदमी, मुझे बस इस 3 का स्क्वायर चाहिए, उसकी बाद में देखेंगे। वो खुद सेट हो जाएगा। ठीक है, जिनका ऐसा गोला बनाया है मैंने, तो इनसे बन जाएगा क्या, a माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब जो बाकी बचा कुचा है उसको समेटो, बी स्क्वायर माइनस 4b, और ये 13 मैं तोड़ चुका हूं, ये मत बोलना 13 बच गया है, तो ये माइनस का 4b है, तो यहां से बनेगा भैया b माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि कुछ नंबर्स के स्क्वायर का सम 0 है, यानी कि ये नंबर 0 होंगे। इट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 2। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है कि ये भी 0 है ये भी 0, सोच सकते हैं हम। तो a प्लस बी 3 प्लस 2 5। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। आपको मौका मिलेगा और प्रैक्टिस का टेंशन नहीं लेनी। बताओ, एक्स स्क्वायर, अब देखो यहां पर 6x है, और इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर 4x है, तो इस 4x को उठाकर इधर ले आओ, तो 6 माइनस 4 2x बच जाएगा। ठीक है, और यहां पर y स्क्वायर है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, माइनस का 4y, उसको इधर ले आओ, प्लस का 4y हो जाएगा, और 5 तो यहां पर पड़ा ही है। ये है रियल में अपने सामने प्रॉब्लम। अब देखते हैं जी क्या है मामला। तो एक मेरे पास एक्स स्क्वायर हो गया, एक 2x हो गया, तो ये देखते ही मुझे पता चल गया ना कि x प्लस वन का होल स्क्वायर बनने वाला है। पता चल गया कि नहीं, x प्लस वन के होल स्क्वायर में ही होता है ना ये, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2 इंटू एक्स इंटू वन, तो मुझे 1 का स्क्वायर चाहिए, तो इस 5 को तोड़ लिया मैंने, यहाँ से उठा लिया मैंने 1, तो इन सब से बन जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर। और बाकी जो बचा कुचा है मामला, ये इसमें मैं डबल ऐसे मार रहा हूँ, इससे बन जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इट मीन्स कुछ नंबर के स्क्वायर्स का सम 0 है, तो x प्लस वन 0 है, यानी कि x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2। x माइनस वाई यानी कि -1, माइनस में -2, तो माइनस माइनस प्लस, उत्तर हो जाएगा जी 1, ऑप्शन है। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं भाई। और अभी अलजेब्रा की और भी वीडियोस बाकी हैं, और हम ऑलरेडी 302 क्वेश्चन कर चुके हैं। करने को मैं 250 क्वेश्चन में अलजेब्रा को निपटा दूं, बट मामला क्या है, फाउंडेशन बैच कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होएगा, आपको कंसेप्ट आप सीखोगे, लर्न करोगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप,
फिर उसकी प्रैक्टिस भी करनी है अच्छे से, उस कंसेप्ट के सारे पहलू कवर करने हैं, कोई भी ऐसा पहलू नहीं छोड़ना जो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो और PYQ का फ्लेवर सब कुछ इसके अंदर कवर करना है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि इसके बाहर अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। डॉक्टर ने आपको दवाई दे दी है, विटामिन डी की कमी थी, विटामिन डी की दवाई दे दी है, वो बोल रहा है इस दवाई में विटामिन डी है, आप बोल रहे हो पता नहीं विटामिन डी होगा कि नहीं, और आप और दवाई ले रहे हो, तो वो हार्म ही करेगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगी विटामिन डी की। तो यहाँ पर हार्म ही होगा, टाइम वेस्ट होएगा। जितने में आप ये करोगे उतने में इसको एक बार फिर से कर सकते थे, ठीक है। तो देखो नंबर ऊपर इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि दिस इज सफिशिएंट, इसके अलावा सिर्फ मॉक चाहिए, वो भी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, या फिर एक आधा नया क्वेश्चन, नई तरह का क्वेश्चन मॉक में मिल जाए तो उनको भी डील करना आ जाए, बस इसलिए वो भी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। ठीक है, तो देखें भाई क्या मामला है, यहाँ पर देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2xy प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्या करें, देखो स्क्वायर कंप्लीट करना है। एक मेरे पास है जी वाई स्क्वायर, मेरे पास 2x स्क्वायर है, बट ये क्या हो जाएगा, ये रूट 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसको इग्नोर मारो, रूट जैसी कोई वैल्यू भी मुझे नहीं दिख रही जहां पर आप स्क्वायर इजीली बना पाओ। मैंने y को पहले क्यों पकड़ा, क्योंकि ये y का स्क्वायर है। अब मैं कोई ऐसा टर्म पकड़ूंगा जिसके अंदर 2ab वाला टर्म, जिसके अंदर y हो, ये तो 2ab वाला टर्म हो नहीं सकता, यही हो सकता है। तो इसको मैं देख रहा हूं कैसे, 2 इंटू वाई इंटू एक्स, 2 इंटू ए इंटू बी, तो मुझे x का स्क्वायर चाहिए, x का स्क्वायर चाहिए मुझे एक, इसको मैंने तोड़ दिया। अब मैं देखूंगा जो मुझे मिलेगा वो कहाँ से मिल सकता है, या तो वो सीधा पड़ा मिल जाए, सीधा पड़ा नहीं मिलेगा तो हम छीन लेंगे, ठीक है। यहां से छीन लिया एक। अब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा, तो मैंने क्या बनाया था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी, यानी कि y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, या x माइनस वाई का होल स्क्वायर, कुछ भी कर सकते हो। ऐसे मान लो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, सेम ही बात होगी, एक्स वाई के बराबर आना है इसको 0 के इक्वल पुट करने से, बस। बाकी और क्या बच गया, ये बच गया बीरो, और एक ये बच गया, और एक ये बच गया, बचा कुचा उसको समेट दो, क्या बनेगा इनसे बताओ जल्दी। एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, सिर्फ इतना देखने की जरूरत है, ये एक्स का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 3 दूनी 6x तो है ही, वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो वही है, इसको 0 के इक्वल पुट करूं तो y इज इक्वल टू एक्स, अगर इसको 0 के इक्वल पुट करूं तो x इज इक्वल टू -3, ठीक है। और x और y की वैल्यू बराबर बता रखी है, तो इसका मतलब y भी -3 आ जाएगा वहां पर। अब अगर x और y को बराबर ही बता दिया है, तो इसको जल्दी सोल्व करने के लिए मैं मन ही मन में ऐसे देख लूं इसको एक्स क्यूब, और इसको मन ही मन में ऐसे देख लूं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, ठीक है। तो 4x क्यूब माइनस एक्स क्यूब, 3x क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, वैल्यू पुट करो जल्दी। भाई एक्स की वैल्यू है -3, तो -3 का क्यूब -27, तो -81, और -3 की पावर 4 प्लस 81, ऑप्शन बी, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, कोई भी क्वेश्चन दिल करे सिंक इन करना है, एक बार फिर से देखना है, तुरंत नजर मार लिया करो, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं और आपको एक बात बता देता हूं, एक बार अगर कोर्स करोगे तो उसके बाद मैं गारंटी दे सकता हूं कि बहुत सारी चीजें हैं जो आप भूल जाओगे, मैं गारंटी दे सकता हूं इस चीज की, कि 1000 में से 999 बंदे अगर एक बार कोर्स करेंगे तो बहुत सारी चीजें भूल जाएंगे। और वो एक बंदा भी सेफ साइड होने के लिए बोल रहा हूँ कि किसी के दिमाग में वायरिंग में कोई खराबी हो और उसको याद रह जाए, तो अपनी मेमोरी ही ऐसे काम करती है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते ये तो सर मैं कोर्स करने के बाद भूल जाता हूँ क्या करूँ, ये प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि सर मैं उड़ नहीं पाता हूँ क्या करूँ, मैं बोलूँगा ह्यूमंस डोंट फ्लाई, आदमी उड़ते ही नहीं है। तो यही है कि आदमी भूलते हैं, 100% चीज़ें याद नहीं रहेंगी। तो
ये नॉर्मल है, ये सबके साथ हो रहा है। फिर हमने क्या करना है, रिवीजन करना है दोबारा तिबारा, बस रिवीजन करते रहो। पेपर पास है तो कम रिवीजन कर पाओगे, पेपर दूर है तो ज्यादा रिवीजन करो, बस ये है सिंपल। पेपर तक रुको मत है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ठीक है। बस ये बताओ, तो इन चीजों को दिल से मत लगाया करो, मैं भूल गया, ये हो गया, वो हो गया। जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, वो करते रहो बस। जिंदगी में एक बार 1-2 साल का स्ट्रगल कर लो, पूरी जिंदगी फिर आपको सरकारी नौकरी पसंद है, करनी है, फिर पूरी जिंदगी करो वो मजे में। कितना सस्ता तो मामला है, एक बार करना पड़ता है। बताओ अब यहाँ, तो भाई 5x² तो किसी का स्क्वायर है नहीं, तो मुझे y² दिख रहा है, ठीक है भाई, देख लिया। अब कहीं पर y दिख रहा है, कहीं पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको मैंने देखा 2 मन ही मन में, इंटू वाई इंटू 2 इंटू 2x। ये a का स्क्वायर है, 2ab, तो 2x का स्क्वायर चाहिए मुझे कहीं से। अब मैं इसको तोड़ूंगा, 2x का स्क्वायर होता है 4x², अब मैं इसको तोड़ूंगा। तो अब मैं सिंपली क्या करूंगा, बस मैंने ये लिया, मैंने ये लिया और मैंने ये लिया, मैंने कहीं से एक जगह से चीज उठा के परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, बाकी भी अपने आप बन जाएगा। तो ये बन गया भैया 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक। अब बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया ये बताओ इनसे क्या बन जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिलेगा कि 2x इज इक्वल टू -y, या -2x इज इक्वल टू वाई, क्योंकि यहां से मुझे x की वैल्यू मिल रही है, x इज इक्वल टू -1, तो फिर y इज इक्वल टू -2x, तो यहां से वैल्यू पुट कर दो, y इज इक्वल टू 2, अगर मैं -1 पुट करूंगा तो बस अब कर देते हैं मामला सेट। x माइनस वाई, -1 -2 तो -3, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं, तो ये तरह तरह की चीजें क्यों ला रहा हूँ, एक बार ये करो, एक बार वो करो, ऐसे ऐसे तोड़ो अजीब अजीब, ताकि कंप्लीट हो जाए यार चीजें। जितने तरह की चीजें हमें चाहिए रियल में, ये देखो रियल पूछा गया क्वेश्चन है। इफ x² + 8y² + 12y - 4xy + 9 = 0, तो इसकी वैल्यू बता दो। तो भाई मुझे सबसे पहले दिख रहा है कि ये x², ये x का स्क्वायर है। अब मैं कहीं पर x ढूंढूंगा तो मुझे वो मिलेगा यहाँ पर, इसको मैं मन ही मन में ऐसे तोड़ूंगा, 2 इंटू में ये भैया x, और इसके अलावा क्या बच गया, 2 और x के अलावा 2y, तो अब मैं 2y का होल स्क्वायर जो कि होता है 4y² वो ढूंढूंगा। तो अब मैं इस 8y को तोड़ दूंगा दो हिस्सों में, एक तो 4y होल स्क्वायर और एक 4y होल स्क्वायर, 4y², 4y², 2y का होल स्क्वायर क्या होता है, 4y²। अब मैं ये तीन चीजें उठा लूंगा, ठीक है। यहां से मुझे मिलेगा x प्लस, अच्छा माइनस था ये, तो x माइनस 2y का होल स्क्वायर। अब एक तो ये बच गया, अब जो बचा कुछ है समेट लो उसको, एक ये बच गया और एक भाई ये बच गया, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर है ये, और ये 2y का स्क्वायर है, तो बस खत्म कहानी। 2y और ये वाला पॉजिटिव है तो +3 का स्क्वायर है, चेक कर लो। उसको ऐसे देना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है, घर से उठा लाएंगे नहीं तो, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2y, अगर ये 0 है तो y इज इक्वल टू -3/2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, यहाँ से पुट करने पर, यहाँ से पुट करने पर -3/2 का डबल तो -3, ठीक है। करते हैं अब काम, 7 इंटू एक्स यानी कि -21, और 8 इंटू वाई, इसको 8 से गुणा करेंगे तो 2 चौके 8, 4 तिये 12, -12, तो -33, ऑप्शन ए, ठीक है। इतना पढ़ो कि सपने में एक्स और वाई
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये चीज़ें हैं। इसका मतलब सही ट्रैक पर हो। कोई भी काम करो, अभी आपका पढ़ने का दौर है। पता है लोग ये बोलते हैं कि अब पढ़ोगे तो मज़े कब करोगे। अरे भाई साहब दौर है, घूमने का दौर भी आ जाएगा, हर एक चीज़ का दौर आ जाएगा, तब देखेंगे कितना घूमोगे आप। पढ़ने का दौर है तो तसल्ली से पढ़ो, अपने आप को झोंक दो। अब बस ये नहीं है कि खाना पीना छोड़ दिया और हेल्थ का बिल्कुल ही ध्यान रखना छोड़ दिया है, वो नहीं करना, बैलेंस में चीज़ें। बट इतना पढ़ो कि बस मज़ा आ जाए, है प्यार हो जाए पढ़ने से। एक बार ये काम करो, ठीक है। पढ़ना अगर आपको बोरिंग लग रहा है कुछ दिन थोड़ा धीरे धीरे जबरदस्ती पढ़ लो। मैं इंटरेस्टिंग वे से पढ़ा रहा हूँ। ऐसे ही जो बाकी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको एक स्ट्रक्चर में पढ़ो, उनको समझने के लिए पढ़ो। पीएचडी नहीं करनी हमने, लेकिन एक लेवल पर तो इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, है ना। खुश रहो, पढ़ो, सो, खाओ पियो, पढ़ो, सो, खाओ पियो, एग्जाम तक ये करो, मजा आ जाएगा। बढ़िया रैंक फोड़ो, बढ़िया रैंक मिल गई, बढ़िया जॉब मिल गई, बढ़िया जगह मिल गई, फिर आपको जो करना है वो करो। घूमने का शौक है, बॉडी बनाने का शौक है, क्या शौक है, दिन भर सोने का शौक है, जो करना है वो करो, ठीक। ठीक है जी, क्लियर है। अब भाई 3 वेरिएबल आ गए। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक तो मैंने ये बता दिए क्वेश्चन जिसमें मैं स्क्वायर कंप्लीट कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं स्क्वायर कंप्लीट कर सकता हूँ, बट इनको मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा। पहले स्क्वायर कंप्लीट करके बता दूं। देखो इसको इधर ले आओ भाई, -2a -4b और -6c प्लस में 14। इनको मैं इधर ले आया और इनके साइन बदल दिए। अब देखो मेरे पास क्या क्या पड़ा है। मेरे पास a स्क्वायर है, मेरे पास -2a है, तो ये क्या है, 2 इंटू ए इंटू 1 है भैया। तो मुझे तो 1 का स्क्वायर चाहिए, तो इस 14 से मैंने 1 ले लिया। और ये जो भी गुलाबी मामला है इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब ये बी स्क्वायर है मेरे पास, यहाँ पर क्या है, ये है 2 इंटू बी इंटू 2, यही है ना। तो मुझे तो 2 का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ से मैंने 4 भी छीन लिया। एक 2 का स्क्वायर 4 है 14 में से, तो 4 और 1 5 आप छीन चुके, तो एक 9 बच जाएगा, है ना। अभी इसको हटा देते हैं, दूसरे रंग से लिखेंगे, माहौल रंगीन होना चाहिए पूरा, है। आपका दिल लगाने की भरपूर कोशिश है। ये देखो, तो b ये माइनस वाला है, तो b -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तीसरा है ये सी स्क्वायर, और यहां पर ये क्या है, ये जो भी है, जो भी बचा कुछ है उसको समेट दो, बात बन जाएगी। यहां पर बचा था 9, तो देखो सी का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, और ये नेगेटिव है। ध्यान से देखो, ये c-3 का स्क्वायर है क्या। हाँ जी सर है। तो बस कुछ नंबर्स का स्क्वायर का सम 0 के बराबर है, यानी ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो यानी कि a1 b2 c3, ठीक, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। और ये अंडरस्टैंडिंग की कई बार जरूरत भी पड़ सकती है, इन क्वेश्चंस में यही अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हाँ, बट एग्जामिनर इस पैटर्न को बहुत बार रिपीट कर चुका है, बार बार ऐसे करेगा। क्या करेगा बता देता हूं। देखो ये जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स तो हैं ए स्क्वायर वाले। अगर मैं a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर करूं तो 3 टर्म आएंगे, ए स्क्वायर प्लस -2ab और प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर वाले। और ये टर्म्स हैं 2ab वाले, प्लस -2ab वाले, वही है ना, 2ab ऐसे थोड़ा। और ये टर्म है भैया बी स्क्वायर वाला। बिकॉज एग्जामिनर a-1 का स्क्वायर कर रहा है, b-2 का, c-3 का, तो जो बी स्क्वायर वाला टर्म है वो बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और ये जुड़कर एक ही टर्म बना लेता है। तो जो इनके स्क्वायर वाला टर्म है वो ऐसे जुड़ जाएगा अपने आप। तो मैं इनको तोड़ूं, फिर इसको तोड़ूं और फिर यहां पर आऊं। उसके अलावा अगर मैं इस पैटर्न को पहचान जाऊं तो एक शॉर्टकट के थ्रू है जल्दी निकाल सकता हूं मैं इनको, ए बी सी की वैल्यू को एक स्टेप में निकाल सकता हूं, ठीक है।
और ये क्वेश्चन पहचान में आने के लायक है क्योंकि इतनी बार पूछे गए हैं और इसी फॉर्मेट में पूछे गए। तो अब उसकी प्रैक्टिस करते हैं, इस कंसेप्ट का जो लास्ट स्टेज है उसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूं। देखो, तो ये है भाई मामला। ए की वैल्यू कैसे निकलेगी मैं बताता हूं। 3 टर्म होते हैं, एक तो ए स्क्वायर वाला, ए प्लस माइनस बी के होल स्क्वायर में 3 टर्म होते हैं, एक प्लस माइनस 2ab वाला और एक बी स्क्वायर वाला। तो ये जो 2ab वाला टर्म है ये आपको राइट हैंड साइड पर रखना है RHS में, और ये आपको लेफ्ट हैंड साइड पर मिलेगा। वो जनरली मिलता है ऐसा है तो हम ऐसे ही रख लेते हैं, ठीक है। ये राइट साइड पे रखना है, इज इक्वल टू के राइट साइड पे है 2ab वाला टर्म, जी हाँ। इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देना, इसको इग्नोर मार दो। इन क्वेश्चंस को आप पहचानने लग जाओगे कि सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, पहचानने लग जाओगे, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, ए की वैल्यू पता कैसे बतानी है। जो 2ab वाला टर्म है उसमें 2 को इग्नोर मारो, 2 को इग्नोर मार दो, ठीक है। तो यहां पर तो ऑलरेडी 2 कॉमन ले रखा है, इग्नोर मार दो यानी कि 2 छीन लो, एक बार 2 हटा दो। तो यहां तो ऑलरेडी हटा रखा है। मान लो यहीं पर ऐसे दिया होता कि 2a प्लस 4b प्लस 6c, फिर भी मैं क्या करता, एक बार 2 को हटाकर जो भी बचेगा a के अलावा 2 को हटाकर तो 1 ही बचेगा, मैं 1 लिखूंगा और उसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, a स्क्वायर के कोफिशिएंट से। a स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर 1 है, 1 से a की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो मैंने वैल्यू कैसे निकाल ली है, a इज इक्वल टू हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ a डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर। जो a का जो कोफिशिएंट था उसका हाफ, कोफिशिएंट था 2 तो 2 का हाफ मैंने 1 ले लिया, तो मैं बोल रहा हूं 2 को हटा दो, वो भी हाफ करना ही हो गया, तो 1 बचा, उसको मैंने डिवाइड कर दिया a स्क्वायर के कोफिशिएंट से। यही आपने b के साथ करना है, यही c के साथ। जैसे b इज इक्वल टू, यहां से 2 हटा दो, यहां पर ऑलरेडी कॉमन ले रखा है तो 2 हटाकर एग्जामिनर ने आपको दे रखा है, तो बहुत बढ़िया बात। वो ऐसे देता है हटा के, कई बार दोस्त है अपना यार, ऐसी बात नहीं है, चाय पानी पर आता है कभी कभी, मैंने बोल रखा है इतना भी तंग मत करो, ठीक है। तो कभी कभी वो हटा कर देता है, तो इसका कोफिशिएंट है 2 और b स्क्वायर का कोफिशिएंट है जी 1, तो b की वैल्यू 2। ऐसे ही c की वैल्यू आएगी दोस्त कि यहां पर ऑलरेडी उसने हटा रखा है, नहीं हटा रखा होता तो मैं इसे 2 छीनता, बच गया 3, 3 को मैं डिवाइड करता c स्क्वायर के कोफिशिएंट से जो कि है। एक स्टेप में आपको इनकी वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक, क्लियर है। फिर भी किसी को वेरीफाई करना हो कि मैं तो ना मानूं, मैं तो वेरीफाई करूं, बट फिर भी यहां पर अगर 2a रहने दो, वेरीफाई अगर करना है तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उससे वेरीफाई कर सकते हो। अदरवाइज हम इन क्वेश्चंस को पहचानने लग जाएंगे, वो टेंशन नहीं लेनी। तो ए बी सी की वैल्यूज आ गई भाई। अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है ये, तो निकाल लेते हैं। लेट अस डू दिस। 4a यानी कि 4 इंटू 1 4, माइनस 3b 3 दूनी 6 माइनस का 6 एंड प्लस 5c 5 दिए 15, 15 और 4 19 में से 6 गए 13, ऑप्शन बी, ठीक है। अब आगे बढ़ूं, एक और क्वेश्चन ऐसा करने के लिए उतावले हो कि नहीं हो कि अब की बार उड़ा डालेंगे, बाप का दादा का सबका बदला लेना इस क्वेश्चन से। ये लो, फैजल बनना है आपको। अब ये देखो भाई, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी, ऑलरेडी एग्जामिनर ने, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ऑलरेडी एग्जामिनर ने 2 कॉमन ले रखा है, ठीक है। और एक बात, इस बात का ध्यान रखना कि 2ab वाला टर्म राइट हैंड साइड पर हो, इज इक्वल टू के, ये कांस्टेंट वाला कहीं पर जाए हमें फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब ये देखो 2 ऑलरेडी कॉमन ले रखा है तो मस्त बात बन गई है। तो b का कोफिशिएंट है जी 2 और b स्क्वायर का है 4, तो a की वैल्यू, अच्छा मैंने b कर दिया, गाइस एग्जामिनर धोखा दे रहा है, ऐसे तो हम फंस जाएंगे। उसने b को पहले लिख दिया, a का कोफिशिएंट है -1, साइन को भी कंसिडर करना है -1, बिकॉज 2 मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं तो हाफ हो चुका है,
और ए स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो ये हो जाएगा जी -1। अब बी की वैल्यू निकालते हैं। बी का कोफिशिएंट है 2 और बी स्क्वायर का है भाई 4, तो बी की वैल्यू 1/2। सी का कोफिशिएंट है भाई 28, हाफ करने के बाद ऑफ कोर्स, और सी स्क्वायर का है 49। 7 चौके 28, 7 7 49। ठीक है, तो 3a की वैल्यू -3, 2b की वैल्यू 1, 7c की वैल्यू 4। 4 और 1 5 में से 3 गए 2। ठीक, क्लियर है। अब एग्जामिनर क्या करेगा मैं आपको बता देता हूँ। ये बी और सी आगे पीछे लिख दिए, एक आधी बार ए को उठाकर यहाँ रख देगा ए वाले टर्म को, एक आधी बार सी स्क्वायर वाले टर्म को उधर फेंक देगा। तो हमने क्या ध्यान रखना है कि भाई या जो ये वाले टर्म है ए स्क्वायर वाले, इनको तो लेफ्ट हैंड साइड पर रखना है और इनको राइट हैंड साइड पर रखना है। क्यों सर? ताकि जो साइन है उसके बारे में आपको ना सोचना पड़े, साइन पॉजिटिव लूँ नेगेटिव लूँ। अगर ये वाले टर्म राइट हैंड साइड पर रखोगे तो जो भी साइन है इनके कोफिशिएंट का वही लेना है, और ये वाले टर्म लेफ्ट हैंड साइड पर रखोगे तो जो भी इनके कोफिशिएंट का साइन है वही लेना है। वो सारे झंझट खत्म हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। और ये कोई जादुई ट्रिक नहीं है, बस उसी चीज को जनरलाइज कर रखा है जो मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर रहा था। ठीक है, करें फिर अब। चलो जी, देखो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, वही ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया है। यहाँ पर 2ab वाले टर्म है, लेकिन यहाँ पर बाहर 8 है। ठीक है, तो आप अलग से लिख भी सकते हो ऐसे, 2 को बाहर, अंदर 4a + 4b - 8c। यहाँ से मैंने 4 को अंदर दिया, बट ऐसे करने की ज़रूरत भी नहीं है, मन ही मन में भी कर सकते हैं हम ये काम। तो डायरेक्टली ए की वैल्यू लिखते हैं। तो अब यहाँ पर 8 है बाहर, तो बाहर 2 को रखो, 4 को अंदर भेज दो, तो ए के साथ 4 होना चाहिए था, 2 छीनने के बाद 4 होना चाहिए था। यहाँ पर है 1, तो 4 हो गया। बी, बी के साथ 2 छीनने के बाद 2 को बाहर रखो, एक्स्ट्रा 4 को अंदर भेजो, 4 होना चाहिए था। अब यहां पर 2 को रखो तो अंदर भेजोगे 4 को, 4 दूनी 8, सी के साथ -8 होएगा 2 छीनने के बाद, और यहां पर तो 1 ही है। सो दैट्स इट गाइज। ए इंटू बी 16, बी इंटू सी माइनस का 32, तो माइनस माइनस प्लस, सी इंटू ए माइनस का 32, 32 से 32 गए, √16 बोले तो 4। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। ये करो भाई, बिना पॉज किए करो, मैं पानी पी रहा हूँ और रेस्ट ले रहा हूँ। ये सवाल 2029 में आएगा, 7 जून को पेपर होगा 2029 में। मेरे को सपने में आया था, ये गड़बड़ी कर दी है। 19 मिलेगा पक्का, 19 है या 21 है पता नहीं यार, या 2021-22 कुछ भी हो सकता है। गजब है। चलो, ए की वैल्यू क्या होएगी, तो पहले मैं एक बार देख लूँ कि गड़बड़ तो नहीं कर रखी कि स्क्वायर वाले टर्म है सारे और 2ab वाले टर्म है सारे। ठीक, बढ़िया, सब कुछ ठीक ठाक है। तो अब ए अगर बाहर 2 होता तो एक 2 अंदर जाता, फिर मैं तो सिर्फ 2 छीनना चाह रहा हूँ, तो 2 अंदर जाएगा तो 6 होएगा, तो 6, और यहाँ पर है जी 9, तो 3 दूनी 6, 3 3 9। अगर बाहर 2 होता, सिर्फ 2 होता, तो अंदर एक 2 को भेजूंगा, तो बी का कोफिशिएंट 2 होएगा और बी स्क्वायर का 4 है। ठीक है जी। अगर बाहर मैं सिर्फ 2 को रखूं, एक्स्ट्रा 2 को अंदर भेजूं, तो -4, और यहाँ पर जी 1, तो -4। दैट्स इट। 9b 9a, तो मैं कई बार यहीं से वैल्यू उठा लेता हूँ, मैं इसको 9 गुना नहीं करता। कई बार ऐसा मैंने देखा है कि 9a पूछा है और नीचे यहाँ पर 9 पड़ा है,
तो मैं मन ही मन में इस 9 को उधर भेजता हूँ, 9a इज इक्वल टू 6। ऐसे जैसे देखो 4 भी पूछ रखा है तो 4b इज इक्वल टू 2। तो ये कैलकुलेशन भी नहीं करते हम, ठीक है। -c तो -4 12 ऑप्शन डी, ठीक। आगे बढ़ जाऊं। विल यू डू दिस गाइज? तो सारे वही टर्म है भाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 2ab वाला टर्म इधर पड़ा है, सारे इधर एक कांस्टेंट टर्म पड़ा है, ठीक है जी। तो एक्स की वैल्यू क्या होएगी? एक्स की वैल्यू होएगी, यहाँ पर सिर्फ 2 छीनना है, √3 को अंदर भेज दो, बट्टे में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो √3 ही हो गई। मैं ये बार बार लिख रहा हूँ, आपको इतना भी लिखने की वैसे ज़रूरत है नहीं। डायरेक्टली आप देख सकते हो कि अगर 2 छोड़कर बाकी को अंदर भेजूँ √3 और यहाँ पर है 4, तो √3/4 ऐसे एक में ख़त्म कर सकते हो। √3 को अंदर भेजूँ तो √3/3, अब ये एक में मुझे ख़त्म करने नहीं देगा। जिसकी भी ज़रूरत होगी यूज़ कर लेंगे अकॉर्डिंग टू नीड। तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है x की वैल्यू है √3 -4y, 4 को अगर उधर भेजूँ तो √3, तो -√3, 3z, तो 3 को अगर उधर भेजूँ तो √3, तो +√3, एक √3 से एक √3 गया, √3 इज द आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ूं, अब मजा आएगा। जल्दबाजी नहीं करनी, पहली बार में ठीक करना है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, इसको एक इधर भी पढ़ा रहे हैं, हमें कोई लेना देना है नहीं, और 2ab वाले टर्म। अब यहाँ पर आप एक चीज देखोगे कि सर सी वाला टर्म तो गायब है, सी तो सर है ही नहीं, तो इसका मतलब सी इज इक्वल टू 0। सिंपल। क्यों सर? बताता हूँ। यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 24 गुणा में a प्लस बी प्लस 0 इंटू सी, ऐसे तो लिख सकते हो ना। जैसे ए जो है, ए का कोफिशिएंट है 1, बी का कोफिशिएंट भी 1 है, तो सी इंटू 0 लिख सकता हूँ, 0 में कहीं पर भी जोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने 0 इंटू सी लिख दी। तो अगर सी नहीं है तो इसका मतलब सी का कोफिशिएंट 0 है। और आप सी की वैल्यू निकालोगे तो सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? सी का कोफिशिएंट बटे में सी स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी स्क्वायर का जो भी हो यार, 1 हो 2 हो 4 हो, क्या फर्क पड़ता है, 0 ही आना है मामला। ठीक, क्लियर। अगर कोई टर्म गायब है ऐसे 2ab वाले से, तो यानी कि वो 0 है। अब करते हैं। ए की वैल्यू हो जाएगी भाई, सिर्फ 2 छीनना था, तो 2 रख के बाकी के 12 को अंदर भेजो, 12/9, 3 चौके 12, 3 3 9। बी की वैल्यू हो जाएगी 2 रखना है, 12 अंदर भेजो, 12/16, 4 3 12, 4 चौके 16, और सी की वैल्यू डायरेक्टली 0 रख दो बिना सोचे समझे। अब तो आपको पता लग गया ना, जो गायब है यहाँ पर 2ab वाले टर्म में, उसकी वैल्यू 0 है। ठीक, ओके। अब करें वहां पर 3a, 3 को उधर भेज दो, 3a इज इक्वल टू 4, 4b, 4 को उधर भेज दो, 4b इज इक्वल टू 3, 5c, तो c तो 0 है ही, 4 और 3 7, ऑप्शन सी। आगे बढ़ूं, ये बताओ, अब मजा आएगा ना बेड़ू। तो ए स्क्वायर वाला टर्म है, बी स्क्वायर वाला टर्म है, सी स्क्वायर वाला टर्म है, ये काम का यहाँ पड़ा है, इसको उधर भेजना पड़ेगा। तो अगर आप इसको उधर भेजोगे तो मैं ऑलरेडी 2 को छीन के रखता हूँ, ठीक है। तो 2 छीनने के बाद यहाँ पर तो ए है, यहाँ पर बी है, तो अगर इस 16c में से एक, तो ये उधर जाकर नेगेटिव का हो जाएगा, ध्यान रखो, और ऊपर से मैंने 2 छीन लिया, तो -8c आएगा ना अंदर, उधर जाकर ये -16c हो जाएगा। इधर 2a पड़ा है, 2b पड़ा है, और माइनस का 16c पड़ा है, मैंने सब में से 2 कॉमन ले लिया। ठीक, तो अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो जब देखो ये एग्जामिनर ने यहाँ पर a की पावर 7, b की पावर 7, ज़्यादा उछल रहा है एग्जामिनर। मैं डायरेक्टली बताऊँ आपको, a या b की वैल्यू 1 या -1 होगी,
हो सकता है 2 भी हो, उसकी पावर 7 करनी पड़े, वो भी सिलेबस के अंडर ही है, बट जनरली वो ऐसे करता है, तो बच्चे इसको बेचारे देखकर डर जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ अगर आप कंसेप्ट पर फोकस करोगे, सारी चीज़ें जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे सीखोगे, वो डरा भी कम पाएगा आपको। जो बंदे इर्रेलेवेंट चीज़ों पर फोकस कर रहे होते हैं, वो डर भी बड़ी जल्दी जाते हैं, क्योंकि इर्रेलेवेंट उलूल-जुलूल चीज़ें पढ़ते हैं। उनको ये लगता है कहीं वैसी ही तो नहीं आ गई, हाँ, ऐसे दिल बैठ जाता है बेचारों का। ये नहीं पता एग्ज़ाम में रिलेवेंट आता है भाई, उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है? वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो ए की वैल्यू 2 मैंने छीन लिया है सबसे, तो 2 की टेंशन खत्म भाई, जो भी अंदर कोएफिशिएंट है 1 बटे में 1। बी की वैल्यू 1 बटे में 1। सी की वैल्यू -8 बटे में 64, -1 बटे 8। लेट अस डू इट। ए की वैल्यू 1 है तो ये 4 ही हो जाएगा, बी की वैल्यू तो 1 है ही तो ये 1 हो जाएगा, -1 बटे 8 का स्क्वायर 1 बटे 64, तो ये 1 बटे 8 हो जाएगा, ठीक। और वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो 5 1 बटे 8, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं बताओ, अगर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 17, ए स्क्वायर वाला टर्म दिख रहा है, सी स्क्वायर वाला टर्म दिख रहा है, अब बी स्क्वायर को उधर घुसा दिया है, तो उसने जानबूझ के इधर उधर किया है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, जानबूझ के इधर उधर किया। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो 2024 में ऐसे क्वेश्चन आए, 2025 में ऐसे क्वेश्चन आए इसी कंसेप्ट के ऊपर जो उतने मजेदार ना हो, लल्लू सवाल हो, और ये मजेदार सवाल इधर उधर भेज रखा है, तो 2020 वाले को सवाल को निकाल दूं क्या कि तू पुराना है? नहीं, कंसेप्ट अच्छे सीखना है। 2024-25 वालों को मारेंगे लात कि भागो, अच्छे पूछो, हम अपने कोर्स में डालेंगे। अपने कोर्स का एक स्टैंडर्ड है यार, ऐसे थोड़ी किसी भी क्वेश्चन को डाल लेंगे कि तू 25 में आया तो तू आ जा ना, क्वेश्चन बढ़िया होना चाहिए, ठीक। तो भाई इसको मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, 17 में मैं इंटरेस्टेड हूँ नहीं। ये है -2b स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 4, माइनस का 4 इधर आकर प्लस का 4 बन जाएगा, ठीक है। 17 को इधर ही रहने देता हूँ, तो राइट हैंड साइड पर बच गया 2 के अंदर a और 8 भी, इनको मैंने निकाला ही नहीं, ठीक है। मैं अपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को अपने कलेजे से दूर नहीं कर सकता, उनको मैं अपनी तरफ ही रखता हूँ, 2ab वाले टर्म को मैं इधर रखता हूँ, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 मैंने ऑलरेडी छीन रखा है, तो 1 कोफिशिएंट बटे 1। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -8 बटे में 4। अब ये 1 मत कर देना, बी वाला इधर है, भावनाओं में बह के दूसरे वाले से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब सी वाला टर्म यहाँ से गायब है सर, तो इसका मतलब वो 0 है, ठीक। ए का क्यूब 1, इस बी का क्यूब -8, सी तो 0 है ही, -7, ऑप्शन ए, ठीक है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ जाऊं, अब थोड़े से मिसलेनियस टाइप के सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर, जहाँ पर इस कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। ये हालांकि मैंने पहले भी आपको बताया, अगर आपको ध्यान हो, इससे अगले वाला ही बताया है, तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप बताओगे इसी मेथड से बताया। और जब हम स्पेशल केस कर रहे थे x+1/x के, जब मैंने 4 को 2 हिस्सों में तोड़ा था, 2 और 2, इसको भी -2 दे दो, x+1/x² को, y+1/y² को, तो मैंने दूसरा मेथड भी बता दिया था। चलो जी अब कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इन 3 टर्म को x² 1/x² और इसको मैं तोड़ दे रहा हूँ 2 और 2, मैं इन तीनों को उठा रहा हूँ, तो ये मुझे देगा x+1/x का होल स्क्वायर। देखो जरा ध्यान से, और अगर मैं इन तीनों को उठा लूँ, घर से उठा लें अगर इन तीनों को, तो ये मुझे देगा y+1/y का होल स्क्वायर। वही सिस्टम आ गया, कुछ नंबर्स का स्क्वायर का सम 0 है, यानी कि ये नंबर 0 होगा, तो यानी कि x+1/x 0 है। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1/x, इस x को इधर ले आओ, इट इम्प्लाइज दैट x² इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो x² की वैल्यू, और इसको भी अगर ऐसे ही करें, तो y इज इक्वल टू -1/y, y² इज इक्वल टू -1, x² की वैल्यू -1, y² की वैल्यू -1, तो -2, ऑप्शन सी।
ठीक है भाई। ये मत बोलना कि सर ये तो रियल नंबर होने चाहिए थे और एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो -1 है। स्क्वायर किसका किया गया है? x + 1/x का। कुछ नंबर्स के स्क्वायर का सम 0 है, तो स्क्वायर किसका किया गया है? x + 1/x का। x + 1/x तो 0 ही है ना, वो तो 0 ही है। ठीक, वो तो रियल ही है, 0 तो रियल ही होता है। क्या करें बताओ? इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करूं? लास्ट क्वेश्चन से हिंट देना चाह रहा हूं मैं आपको। यार अगर एक 2 मिल जाता तो x + 1/x का होल स्क्वायर बन गया इन तीनों को मिलके। अगर इस 2 की जगह -2 भी होता ना, तो a² b² ये -2ab, तो x - 1/x का होल स्क्वायर बन जाता। 2 की जगह -2 भी होता तो। अगर अपने पास x² + 1/x² है, इसमें +2 दे दोगे तो ये x + 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा। इस भाई में -2 दे दोगे तो ये x - 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा। +2 मिल जाए या -2 मिल जाए, ये बेचारा बन जाता है। क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर? देखो मैंने क्या किया, एक बार +2 दे दिया, एक बार -2, एक बार 2 जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। x² 1/x², इसके साथ +2 का जोड़ा बना दिया। आपका दिल करे तो -2 भी बना सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। तो इन तीनों से मुझे मिल गया x + 1/x का होल स्क्वायर, और y² 1/y² और -2, इससे बन जाएगा y - 1/y का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। कुछ नंबर्स के स्क्वायर का सम 0 है, यानी कि ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो ये 0 है यानी कि x = -1/x, x² = -1। अगर ये 0 है तो y = 1/y, y² = 1। x² + y² 0, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? ये बताओ ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है कि इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा और एग्जामिनर का ऐसा मूड हो कि थोड़ा सा मज़ेदार लेवल का पूछूं, है? कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं एग्जाम में और बहुत सारे इजी आते हैं। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन इस कंसेप्ट से भी आ सकता है, किसी से भी आ सकता है, तो हम उनको भी करना चाहते हैं, उनसे भी नहीं घबराना चाहते। इजीली फुल स्कोर कर सकते हो आप मैथ्स में, मैं बता रहा हूँ वैसे करोगे तो भाई यहाँ पर अपने पास एक तो a² हो गया, एक 1/4a² हो गया, ठीक है। a² हो गया, b² हो गया, तो 2ab वाला टर्म क्या होएगा? तो 2 × a × b ये किसका स्क्वायर है? 1/2a का होल स्क्वायर है। देखो ये है a का होल स्क्वायर, ये है 1/2a का होल स्क्वायर। a² और b² वाला टर्म तो है, 2ab वाला टर्म नहीं है भाई, तो वो होएगा 2 × a × b। साइड में कोने में लिखकर एक बार देख लो कि 2ab वाले टर्म की वैल्यू क्या है? 1 है सर। तो इस 5 को तोड़ो और इसको इधर लेकर आओ, -5 = 0। तो 2ab वाला टर्म मुझे नेगेटिव मिलेगा, तो इस 5 को मैंने तोड़ दिया, -1 और -4। -4 को बाद में देखेंगे। समझ में आ गई बात? यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि बाद के लिए रह जाए। 2 × a × तो इन सब से मुझे मिल गया a² + b² -2ab, तो a - b का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं भाई। एक मेरे पास ये है, एक मेरे पास ये है और एक मेरे पास ये है। देखते हैं इनसे कुछ बनेगा कि नहीं। तो मेरे पास a² है, b² है, तो 2ab वाला टर्म चाहिए, तो a²। अब मैं ढूंढ रहा हूँ 2ab वाला टर्म। 2a की वैल्यू क्या है? ये 2b का होल स्क्वायर है और ये 1/b का होल स्क्वायर है। तो 2ab की वैल्यू है 4। अच्छा है, देखो ये रही, और ये -2ab की वैल्यू है, तो इसीलिए 2b माइनस में 1/b का होल स्क्वायर। कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स का सम 0 है, तो यानी कि वो नंबर भी 0 होंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि a - 1/2a = 0, तो a = 1/2a
अगर मैं a को इधर ले आऊं तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, 2b माइनस 1/b इज इक्वल टू 0, तो 2b इज इक्वल टू 1/b। अगर मैं b को इधर ले आऊं b स्क्वायर और इस 2 को इधर भेज दूं इज इक्वल टू 1/2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाफ प्लस हाफ 1, ऑप्शन ए। जैसे ये क्वेश्चन है आया नहीं है, ये क्वेश्चन भी आया नहीं है, तो मैं आपको उलूल जुलूल क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ थोड़े से एक्स्ट्रा हवा बनाने के लिए, लेकिन ये अपने सिलेबस में ही है, मान लो रिलेवेंट है बिल्कुल अपने सारे। ये चीज़ कई बार हमने यूज़ कर ली, ये चीज़ हमने कई बार ऐसी क्वेश्चन में यूज़ कर ली जो आ चुके हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैं ऐसे छांटता हूँ कि रिलेवेंट हों, जो हमारे सिलेबस में ही यूज हो रहे हैं, इस फॉर्म में नहीं हो रहे तो किसी और फॉर्म में हो रहे हैं, एज इट इज नहीं आया बट सेम चीजें यूज हो रही हैं। सम ऑफ स्क्वायर यूज हो रहा है और कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर वाले कंसेप्ट के अंदर ऐसे इक्वेशन आए हुए हैं। ठीक है, तो बहुत ही सोच समझ के चीजें बनाई गई हैं। जैसे ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैं तो सब कुछ जो एग्जामिनर है अपना उसकी सोच के ऊपर बेस्ड होके करता हूँ। ठीक है, और ये बातें बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अश्योर हो जाएं, तो उससे आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। ये भी ज़रूरी है कि हाँ यार काम की चीज़ कर रहा हूँ मैं। तो भाई ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, ध्यान हो तो इस ए स्क्वायर को मैं इधर नीचे ले आऊँगा। अगर मैं इस ए स्क्वायर को नीचे ले आऊँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, और इस बी स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दूँ तो 4 माइनस बी स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर। अब मैं इस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को, मतलब इन दोनों को भी इधर लेकर आ रहा हूँ। अब ए स्क्वायर और 1/a स्क्वायर को 2 चाहिए या -2 चाहिए, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। इस 4 को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ लिया। अब अगर मैं इसका इसका और इसका जोड़ा बना दूं तो ये हो जाएगा a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, और अगर मैं बना दूं जोड़ा इनका, ये हो जाएगा b माइनस 1/b का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट कर दूं दोनों को, तो a इज इक्वल टू 1/a और a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1/b एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिख रहा है? तो a4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b4 की वैल्यू 1, 1 + 1 2। ठीक है, ये हम कर चुके हैं x + 1/x के स्पेशल केसेस वाले कंसेप्ट में। तब मैंने इस 4 को उस साइड रख के 2 और 2 में तोड़ दिया था, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 बता के मैंने बोल दिया था a स्क्वायर 1 है। अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है तो इसका मतलब वो नंबर 1 है, तो ये नंबर 1 ही निकला। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इसे आप करेंगे मेरी मदद लिए बिना, आप इसे करेंगे। टाइम लेकर करो, चाहे 2-3 मिनट ले लो, चाहे 4 मिनट ले लो, टाइम की तो दिक्कत ही नहीं है। टाइम का तो मैं बोलता ही नहीं आपको कि उसका ध्यान रखो, वेस्ट नहीं करना। बस ये नहीं है एक क्वेश्चन पर आधे घंटे बैठ गए, लाइसेंस मिल गया टाइम वेस्ट करने का। भाई क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है, ये नहीं है उसी पर लेट ही गए बस, आमरण अनशन कर दिया क्वेश्चन के ऊपर। तो कुछ नंबर्स के स्क्वायर का सम 0 है, हाँ जी सर, तो इसका मतलब ये नंबर 0 है और ये नंबर भी 0 है। तो अगर इसको 0 के साथ इक्वेट करें तो मुझे पता चल गया कि x³ + 1/x³ इज इक्वल टू के को उधर भेज दिया, और यहाँ से मुझे पता चला कि x + 1/x इज इक्वल टू p। ठीक है सर, अब मुझे एक बात बताओ, पावर ट्रिपल करने के लिए वैसे क्या करना होता है? भैया x + 1/x अगर मुझे पता है तो x³ + 1/x³ क्या होगा? पावर ट्रिपल करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? इसके क्यूब में से इसका 3 गुना घटाना पड़ेगा, याद है? पावर 3 गुना करने के लिए इसके क्यूब, तो x + 1/x3 की वैल्यू p के टर्म में बताओ, इसके टर्म में बताओ। p के क्यूब में से यहाँ से x³ + 1/x³ इज इक्वल टू p³ - 3p। बस उसी को मैं इक्वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। कि p³ - 3p इज इक्वल टू k का पूछत रहे k/p, तो यहाँ से एक p कॉमन लेकर उधर भेज दो, तब
एग्जामिनर के कलेजे को ठंडक मिलेगी। तो ये हो गया p² - 3। ठीक, तो देखो कैसे दो कंसेप्ट को मर्ज कर दिया उसने। तो जो रिलेवेंट दो कंसेप्ट हैं जिनके ऊपर वो क्वेश्चन पूछता रहता है उनको मर्ज कर रखा है, उन रिलेवेंट क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड कर रखा है अपने कोर्स में। ठीक है, आपने टेंशन लेनी ही नहीं है। दैट्स ऑल भाई। अगला कंसेप्ट जो है हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। अपना फीडबैक जो है अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर ज़रूर देना, हर एक क्लास का दे दिया करो, मतलब नालायक हो रखे हो आप लोग। इतनी बार बोलता हूँ बट बता दिया करो यार, बता दिया करो। कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत हो वो भी बेझिझक बता दो। ठीक है, मैं खुद चाहता हूँ कि आप कोई बात बोलो, मैं देखूँ हाँ यार यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की तो ज़रूरत है, नहीं तो वो बात मुझे खुद हो सकता है 2 महीने बाद पता चले। मैं चाहता हूँ पहले पता चल जाए, और कोई अच्छी बात है कि सर मज़ा आ गया वो बता दो, मेरे कॉन्फिडेंस में इजाफा होएगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।